So आज हमारे साथ है डॉक्टर इंदुजा दीक्षित. She is an HOD at FAH Hospital. She also runs a clinic in the name of Diet Nature, and she's also a YouTuber with us. So you can find her at the YouTube page Diet Nature, right? So Induja ma'am, I would like to ask you some questions, and you will have to rate these options. Breakfast में जो चीजें लोग लेते हैं उसको आप rate करोगे out of 10. ठीक है? Ready? Ready. Okay. So cornflakes with milk. 5 out of 10. Chai biscuit. 3 out of 10. Black coffee. 9 out of 10. वेजिटेबल उपमा. वेजिटेबल उपमा अगर इसमें मटर और आपने पीनट्स डाल रखे हैं या कैप्सिकम वगैरह तो ये 8 आउट ऑफ 10 है. अगर सिर्फ आलू और प्याज है तो ये 3 आउट ऑफ 10 है. पोहा सेम 3 आउट ऑफ 10. 3 out of 10. And आलू पराठा which is the most favorite with curd. विथ कर्ड तो इसको मैं दे दूंगी 7 आउट ऑफ 10. सो इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा काका जी, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ्रॉम SGBGI. आपसे मैं एक जानना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द हेपेटिक पेशेंट. विटामिन डी का क्या रोल है इस डिजीज में? विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन डी हमारी आसपास हर जगह बहुत अच्छे से पाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे ले नहीं पाते हैं. विटामिन डी इज अवेलेबल इन सन्स. हम सन में कितनी देर बैठ पाते हैं, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस समय हर जगह AC चलता है. बट विटामिन डी इज रेडिली अवेलेबल इन सनशाइन. वी कैन सिट इन सन फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes, 20 minutes. दैट कैन बी हैव एक्सपोजर ऑन योर बॉडी. आप चाहें तो हल्का सा पैर हाथ ऊपर करके आराम से सन के सामने बैठ सकते हैं. मुश्किल से 10 से 5 मिनट. यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन डू गार्डनिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट इन द सन हम लोग क्या करते हैं, सन के आगे बैठते हैं. So आज हमारे साथ है डॉक्टर रितु सिंह. She is a senior doctor and dietitian and RD at Jagrani Hospital. Ma'am, I want you to rate these food items, Yes. breakfast items out of 10. ठीक है? How much would you give idli out of 10? 9, दही जलेबी. 6, साबुदाना खिचड़ी. 8, ढोकलास. 7, 8, And parathas, stuffed parathas, aloo stuffed with sattu, stuffed with vegetables. If it is stuffed with sattu, then it is 7, 8. If aloo, it is 5, 6. Thank you so much. Thank you. सो इस वक्त हमारे साथ है प्रीति पांडे. शी इज अ चीफ डाइटिशियन इन अपोलो हॉस्पिटल. सो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि NASH वर्ड जो है वो अभी रिसेंटली इज बीन चेंज टू MASH. व्हाई इज इट हैपनिंग? NASH, as we all know, that is non-steto alcoholic, हम उसको डिजीज कहते हैं. यानी कि लिवर में वही चेंजेस हम लोग देखते हैं जो कि अल्कोहल लेने वालों से. लेकिन अब जो है हमारी लाइफस्टाइल जो है दैट इज मोर डिटोरेटिंग, मोर डिवास्टेटिंग एज अल्कोहल. तो हमारी लाइफस्टाइल जो है क्योंकि खराब होती जा रही है, हम जो है हमारा डाइट जो है दैट इज मोर इनटू रिफाइंड, मोर इनटू लाइक वी आर इनटू स्विगी जोमेटो. हर चीज हम लोग स्पॉन्टेनियस करने का कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर इंक्रीजिंग आवर एब्डोमिनल ओबेसिटी. हम अपना लिपिड प्रोफाइल को खराब करते जा रहे हैं. वी आर मोर कन्वर्टिंग इनटू प्री डायबिटिक, डायबिटिक. सो दैट्स व्हाई नाउ इट हैज बीन सेड टू बी MASH. So this term has been changed because of the lifestyle. So it is as dangerous जितना कि हम ALD कहते हैं, जितना कि हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, ये उतना ही खतरनाक है. एंड nowadays the number has been raised. Around 40% of our population is being converted into MASH. एग्जैक्टली. सो मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट कर रहा है, सो यू टू हैव टू टेक केयर We ऑफ have here Jagriti Negi, who happens to be my student, and also she's a nutritionist at. So Jagriti, एक yes or no में जवाब देना है आपको. कुछ Hi ma'am, yes. फूड sure. हाँ बेवरेजेस हैं कि आप फैटी लिवर को कंसिडर करते हुए आप यस बोलोगे या नो बोलोगे. ओके, रेडी? Yes. ऑलराइट. सो दूध वाली चाय विद चीनी. No. ब्लैक कॉफी. Yes. मैंगो शेक. No. कोकोनट वाटर. Yes. एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. No. थैंक यू सो मच. Welcome ma'am. पॉपुलेशन में आई हैव रिसेंटली पब्लिश कि 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज विटामिन डी डेफिशिएंट. अगर हम देखें कि पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोटिक बहुत ज़्यादा हैं लिवर की वजह से, कि लिवर क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को मेटाबोलाइज करता है टू विटामिन डी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. इफ लिवर इज डेफिशिएंट, विटामिन डी इज आल्सो लेस. तो इसका रोल ये है कि हम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं पेशेंट्स को. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थैंक यू.
थैंक यू सो मच। सो राइट नाउ मेरे साथ कल्पना सिंह है। शी इज अ सीनियर मोस्ट डाइटिशियन एंड एन ओनर ऑफ संतुष्टि डाइट क्लिनिक। सो आज आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि कोई भी एक लिवर डिजीज वाले पेशेंट है, उसे कुछ बेवरेजेस मैंने लिखे हैं, जस्ट गिव हिम कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो स्वीट लस्सी, नो, ओके। चना सत्तू ड्रिंक, यस, ओके। बोबा ड्रिंक्स, बियर, Not at all. ओके। सोडा ड्रिंक्स, Depends, but I would not suggest. हेलो एवरीवन, यहाँ पे मेरे पास मेरी फ्रेंड डॉक्टर अर्चना सिन्हा है। शी इज़ अ सीनियर डाइटिशियन इन SGPGI। आई जस्ट वांट अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या ये जितने भी लिवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए बेस्ट बेवरेज क्या आप सजेस्ट करोगे? सी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो व्हाट इज द बेस्ट ड्रिंक फॉर एवरीवन, राइट? हमें ऐसे बिवरेजेस लाइक कार्बोनेटेड बिवरेजेस हैं या शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। बट देयर आर सर्टेन स्टडीज विच सेज दैट ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द incidences of NFLD and the severity. But we need many more studies to prove this fact. Which Now, beverage you can suggest to a hepatic patient? Hepatic patient can take Nimbu water, जो शिकंजी है, that can be a good source of electrolytes also. And apart from that, I would say buttermilk, but made with skimmed milk. That you can skim milk. So is it skimmed milk is better choice with the whole milk for the liver patient? I think because we have to consider that the fat concentration, we have to measure the fat. So that is why probably we can choose the non-fatty, matlab skimmed milk for any of the solutions. You can have skimmed milk paneer, you can have skimmed milk buttermilk, and milk also as in whole you can have, because there is a restriction of fat. Thank you so much. I think is the best breakfast for somebody suffering from a fatty liver and somebody who needs a lifestyle modification. देखिए, मेरे हिसाब से लो फैट मिल्क, आप या तो मिल्क ले लो या फिर लस्सी ले लो या फिर मट्ठा प्रेफर करो, क्योंकि लस्सी में शुगर ऐड ऑन हो जाती है। उसके साथ आप साथ में जैसे दलिया है या फिर ओट्स है या सिंपल बेसिक पराठा जो साग के साथ बना हो, साग को मैश करके, या फिर एक वेजिटेबल पराठा, मूली का पराठा, लौकी का पराठा, पनीर का पराठा, तो एक हेल्दियर ऑप्शन होएगा। दो देसी। Thank you so much, Dr. Induja. Thank you. Just want to add on one more question. Caffeinated drinks से थोड़े से acidity के chances ज़्यादा होते हैं. So what is the key for this solution? see, portion control is very, very important. That is the mainstay for every disease. We need to cut down the portion of the 1, 2, or at the most 3 coffee is okay, and it should not be very strong. Thank you. So मैम, अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो उसको आप फटाफट में मतलब पॉइंट वाइज अगर कुछ बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? अगर वो ओबीस है या मोटा है तो उसको सबसे पहले तो 5 to 10% वेट रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसको एक्सरसाइज में इंडल्ज ज़रूर होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए और गुड अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है। सच ब्यूटिफुली एंड सो सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सो आई थिंक ये जस्ट था आज का। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।